हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 की हिस्ट्री, 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1917 की रूसी क्रांति अर्थात बोल्शेविक क्रांति के कारण बताइए और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। ये 1917 की रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति का टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बार बार आता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं कि बोल्शेविक क्रांति क्या है। सन 1789 के फ्रेंच क्रांति के बाद 1917 की रूसी क्रांति यानी मार्क्सवादी क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। रूस की 1917 की क्रांति 20वीं सदी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता तथा राष्ट्रवाद की भावना का संदेश दिया। इस क्रांति ने केवल देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना में ही परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी नई दिशा मिली। प्रथम विश्व युद्ध के काल में रूसी क्रांति ऐसी परिस्थितियों में हुई थी जबकि रूस की सेनाएं निरंतर पराजित होती जा रही थी। यद्यपि यह क्रांति रूस की सैनिक पराजय का परिणाम नहीं थी, फिर भी युद्ध ने क्रांति की प्रक्रिया को तीव्र बना दिया। इस क्रांति के फलस्वरूप संसार में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। इसे सर्वहारा के अधिनायकवाद का नाम दिया गया। इस क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। 1917 की क्रांति ने रूस की जारशाही को समाप्त कर दिया और रूस को सदा के लिए एक साम्यवादी देश बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस एक शक्ति के रूप में उभरा। अगले अनेक वर्षों तक ये क्रांति तीसरी दुनिया के देशों में एक संपन्न लक्ष्य की तरह छाती रही। इस क्रांति के फलस्वरूप गृह युद्ध भी आरंभ हो गया। यह गृह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इसमें कई पश्चिमी देशों ने लेनिन सरकार के विरुद्ध क्रांति विरोधियों का साथ दिया। रूसी क्रांति विश्व साम्यवादी आंदोलन को अग्रणी सिद्ध हुई। तो बच्चों, इस तरह से जो रूस की जो क्रांति थी 1917 में हुई थी, क्योंकि 1917 से पूर्व सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक संघ था। इन 15 गणराज्यों का जो शासक था वो जार निकोलस था। जारशाही की जो निरंकुशता थी उसने अत्याचार को तेजी से बढ़ाया और समाज के उच्च वर्गों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया, जबकि इस शासन व्यवस्था ने समाज के निम्न तबकों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 15 गणराज्य के जो निर्धन यानी मध्यम और निम्न वर्ग के लोग थे वो बहुत परेशान होते थे। उनका कारोबार छूटता चला गया। पूंजीवादी शासन व्यवस्था में उनका शोषण हो रहा था। एक तरफ मार्क्सवादी क्रांति यानी मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी वो तेजी से फैल रही थी, इसलिए इन्होंने मार्क्सवाद की विचारधारा को अपनाकर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में जार निकोलस के शासन के खिलाफ सोवियत संघ में क्रांति कर दी। इस तरह इस क्रांति में दो वर्ग थे, अमीर यानी शक्तिशाली वर्ग और निर्धन वर्ग। दोनों ही क्रांति में शक्तिशाली वर्ग की हार हुई और निर्धन वर्ग की साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। इस तरह से इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के नाम से भी जाना गया। अब हम बात करेंगे बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे। 1905 की क्रांति के सभी लक्षण 1917 की क्रांति में ही प्रकट हो गए, किंतु जार निकोलस द्वितीय ने अपने स्वेच्छाकारी शासन में फैल रहे भ्रष्टाचार और विध्वंसकारी प्रकृति को रोकने का प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप 1917 की क्रांति ने रूस की निरंकुश सत्ता को समाप्त कर दिया। इस क्रांति ने रूस को सदा के लिए साम्यवादी देश बना दिया, जिस कारण रूस में दो क्रांतियां हुई, जिसके कारण निम्नलिखित है। पहला है जार निकोलस की निरंकुशता। जी 1917 में रूस के अंदर यानी सोवियत संघ के अंदर जो बोल्शेविक क्रांति थी उसका सबसे बड़ा कारण था जार निकोलस की निरंकुशता। रूस में सदियों से निरंकुश शासन चला आ रहा था। रूस के जार मात्रवा शासन और देवी अधिकार के सिद्धांत के समर्थक थे। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय को जो रूढ़िवाद का अवतार था, परिवर्तन, उदारवाद और सुधारों का कट्टर विरोधी था। उसने काफ़ी अत्याचार किए। निकोलस के अत्याचार और दमन ने जनता के असंतोष को बुरी तरह भड़का दिया और जब विदेश नीति के क्षेत्र में भी निकोलस असफल रहा तथा रूस को जापान के हाथों पराजित होना पड़ा, तब सन 1950 में रूस में क्रांति हो गई।
सॉरी 1917 में क्रांति होगी, ये 1950 की जगह 1917 कर दीजिएगा स्टूडेंट। ये 1950 नहीं है, 1917 में रूस में क्रांति हो गई जो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी गई। नेक्स्ट है ड्यूमा के प्रभाव को कुचलने की चेष्टा। जी 1905 की क्रांति में विद्रोह को संभालने के लिए जार निकोलस ने शासन सुधारों की घोषणा की और कहा कि ड्यूमा यानी ड्यूमा स्टूडेंट ये संसद का नाम है, जो सोवियत संघ की संसद थी यानी रूस की, इस ड्यूमा की स्थापना की जाएगी। परंतु जार का वे आश्वासन झूठा प्रमाणित हुआ, क्योंकि चुनाव से पहले जार निकोलस ने वहाँ की जनता से ये बात की थी कि ड्यूमा यानी संसद की स्थापना की जाएगी और संसद के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाएंगे। परंतु इसका जो ये आश्वासन था वो झूठा साबित हुआ। उसने ड्यूमा का चुनाव करवाया तो सही, परंतु 4 महीने बाद ही उसे ड्यूमा को भंग कर दिया, जिसके कारण वहाँ के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और ये बोल्शेविक क्रांति का कारण बना। तीसरा कारण था किसानों की दयनीय दशा। 19वीं सदी के अंतिम दशक तक यूरोप के प्रमुख देशों में औद्योगिक विकास हो चुका था, किंतु रूस अभी भी पिछड़ा हुआ था। कृषि प्रधान देश था जहां किसानों की स्थिति दयनीय थी। पैदावार कम होती थी, परंतु उस पर अनेक प्रकार के कर लगे हुए थे, अतः अनेक किसानों को गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इससे शासन के प्रति किसानों में असंतोष बढ़ता रहा, जिस कारण क्रांति के समय किसान भी उठ खड़े हुए और किसानों की दयनीय स्थिति के कारण इन किसानों ने क्रांति कर दी और जो बोल्शेविक क्रांति का सबसे बड़ा कारण बनी। नेक्स्ट है श्रमिकों का असंतोष। जिस तरह किसानों ने क्रांति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई, ठीक उसी प्रकार श्रमिकों का असंतोष भी इस क्रांति से पीछे न रहा और इस क्रांति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। रूस में श्रमिकों की दशा भी दयनीय थी। औद्योगिकरण की गति तीव्र होने से लाखों मजदूर गांव छोड़कर शहरों में आ गए बसे थे तथा उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। कारखानों के मालिकों ने उनकी असहाय एवं दयनीय स्थिति का लाभ उठाया और उन्हें कम से कम मजदूरी देकर अधिक काम लिया। कम वेतन के कारण उनका निर्वाह भी मुश्किल था। शासक सदैव उद्योगपतियों का पक्ष लेते थे। क्रांतिकारी समाजवादी दल ने उन्हें पूंजीवाद के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा दी और सारे मजदूर इनकी प्रेरणा से संगठित हुए और मजदूर इस दल से अत्यंत प्रभावित हुए और संघर्ष के लिए तैयार हो गए। उनमें असंतोष की भावना बढ़ती चली गई और इनकी असंतोष की भावना ने यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति को बढ़ावा दिया। इस तरह से यहाँ पर सत्ता जो थी हस्तांतरित हो और साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। नेक्स्ट पॉइंट था गैर रूसी जातियों का संतोष। जी जारशाही ने गैर रूसी जातियों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार किया। रूसीकरण की धुन में यहूदियों बाल्टिक पर भीषण अत्याचार किए गए। बाल्टिक एक प्रदेश था और यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे। अधिनियमों प्रांतों में भी रूसीकरण की नीति अपनाई गई। इसमें उनमें राष्ट्रीय भावना जोर लेने लगी और विद्रोह हुए। उन्होंने दबाने के लिए जो अमानवीय अत्याचार किए गए उससे उनका विद्रोह बनना स्वाभाविक था और इन गैर रूसी जातियों में जो असंतोष तेजी से बढ़ रहा था जार निकोलस के शासन के खिलाफ, और गैर रूसी जातियों ने भी रूस की जनता के साथ खड़े होकर क्रांति में अपना योगदान दिया, जिससे बोल्शेविक क्रांति को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है समाजवाद का विकास। तेजी से रूस में किसानों व मजदूरों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होकर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा। समाजवादी लोकतांत्रिक दल भी 2 गुटों में विभाजित हो गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। इस तरह से समाजवाद के विकास ने भी बोल्शेविक क्रांति को बढ़ावा दिया। क्रांतिकारी साहित्य की रचना। यद्यपि जार निकोलस ने रूसी जनता को पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से वंचित रखने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन रूस यूरोप के नवीन विचारों से अछूता न रह सका। युवकों में जारशाही के प्रति विद्रोह की भावना पनप रही थी और लोकतंत्र की मांग करने लगे, जिससे इस क्रांतिकारी साहित्य की रचना की वजह से और वहाँ के युवा लोगों की लोकतंत्र की मांग ने क्रांति को बढ़ावा दिया, जिससे बोल्शेविक क्रांति तेजी से बढ़ी। रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। पीटर महान ने शासन संचालन के लिए एक विशाल नौकरशाही का निर्माण किया। नौकरशाही के उच्च पदाधिकारी निरंकुश शासन में विश्वास रखते थे। जनता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। इससे जनता के असंतोष में बहुत वृद्धि हुई और सर्वत्र क्रांति के चिन्ह दिखाई देने लगे, जिससे यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति को बढ़ावा मिला। तो ये हमने बात करी बोल्शेविक क्रांति के
कारणों की। अब हम बात करेंगे बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव यानी महापरिणाम क्या निकले। जैसे कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई और रूस में जार निकोलस के शासन का अंत करके निर्धन वर्ग यानी शक्तिहीन वर्गों की सरकार की स्थापना हुई, जिससे विभिन्न प्रभाव पड़े। पहला, रूसी क्रांति के द्वारा सभी उद्योगों पर मजदूरों का अधिकार स्थापित हो गया, क्योंकि यहाँ समाजवाद स्थापित था, क्योंकि समाजवाद के अंदर मजदूरों का अधिकार स्थापित हो जाता है। रूसी क्रांति के द्वारा जमीन के मालिक किसान बन गए। नेक्स्ट परिणाम निकला, शिक्षा निजी हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया, यानी आपकी जो एजुकेशन थी वो गवर्नमेंट यानी सार्वजनिक क्षेत्र में चली गई और सरकार ने इन शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने इन लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया जो परिश्रम के बिना ही अपनी जीविका चलाते थे। नेक्स्ट परिणाम निकला, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार वेतन और योग्यता के अनुसार नौकरी देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट परिणाम निकला, सभी श्रमिकों को समान अधिकार दिए गए। देश में राष्ट्रीयता के सिद्धांत को प्रोत्साहन दिया गया। सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए सैन्य शिक्षा का प्रबंध किया गया। इस व्यवस्था में उन सभी को रद्द कर दिया गया जो जार के शासनकाल में लिए गए थे, वो सारे फैसले रद्द कर दिए गए। तो हमने ये बात करी बोल्शेविक क्रांति के कारण और परिणाम के बारे में, इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।